और अब तक कुल 73 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। आरोपी ताजिम को पुलिस ने मुठभेड़ में पकड़ा, जो गौ तस्कर और गैंगस्टर भी है। वहीं मौलाना तौकीर रजा के करीबी पार्षद उमान रजा के अवैध चार्जिंग स्टेशन पर नगर निगम ने बुलडोजर चलाया, तो यहाँ पे पुलिस अब एक्शन मोड पर नजर आ रही है। बरेली में जुम्मे की नमाज के बाद हंगामा हुआ था, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन लगातार सख्त कार्रवाई कर रहा था और अब तक आपको बता दें कुल 73 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें आरोपी ताजिम की भी गिरफ्तारी हो चुकी है और ये गिरफ्तारी बेहद अहम मानी जा रही है, जिसे पुलिस ने हाफ एनकाउंटर में पकड़ा। आरोपी ताजिम पर हंगामे वाले दिन पुलिस पर तमंचे से फायरिंग करने का आरोप लगा है। वह गौ तस्कर और गैंगस्टर भी है। पुलिस को उसके पास से एक तमंचा, 4 कारतूस और एक बाइक भी मिली है। इंस्पेक्टर ने बताया है कि मुखबिर की सूचना पर यह पूरी कार्रवाई हुई है और पुलिस अब एक्शन मोड पर नजर आ रही है। अब तक आपको बता दें 73 लोगों की अब तक तैयारी हो चुकी है। और अधिक जानकारी ले लेंगे, अरुण जायसवाल हमारे साथ बरेली से जुड़ चुके हैं। अरुण, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा बरेली में हिंसा हुई जुम्मे की नमाज के बाद, आई लव मोहम्मद पोस्टर जो कि कानपुर से ये विवाद शुरू होता है बरेली तक पहुंचता है। जुम्मे की नमाज के बाद हमने देखा कि किस तरीके से पुलिस के ऊपर लाठीचार्ज किया गया और विद्रोह जो है देखने को मिला। अब क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अब तक 73 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है इस पूरे मामले में। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि अब तक 73 लोग जो है सलाखों के पीछे जा चुके हैं और जेल भी पहुंच चुके हैं और अभी कार्रवाई जो है उसमें जारी है। पुलिस लगातार उसमें कार्रवाई कर रही है, छापेमारी कर रही है, ढूंढ रही है, सर्च कर रही है। फोटो वीडियो जो उन्होंने शूट किए गए थे, जो मीडिया के माध्यम से जो फोटो वीडियो मिले थे बवालियों के, उनके घर तक पहुंच रही है। ये यूं कहें कि चुन चुन कर जो है लोगों को घर से निकाला जा रहा है। जो भी आरोपी हैं उनको वहां से पकड़ के जेल भेजा जा रहा है। देखिए, लेकिन एक चीज और इसमें कहना पड़ेगा कि पुलिस किसी भी निर्दोष को नहीं छू रही है। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा निर्दोष वहां पाया जाता है तो पुलिस उसे पूछताछ के बाद उसको छोड़ भी दे रही है। तो लेकिन कड़ी जो है अभी चालू है। मैं बरेली की बात करूं तो कम से कम 6 जो बारात घर हैं, मौलाना तौकीर रजा के जो करीबियों के माने जाते थे, उनको सील कर दिया गया है। एक मार्केट जिसमें 75 दुकानें थी उसको सील कर दिया गया है और 2 चार्जिंग स्टेशन दी। देखिए, ऑटो चार्जिंग स्टेशन जो थे उनको ध्वस्त कर दिया गया है। बहुत बड़ी ये कार्रवाई है, उसको ध्वस्त कर दिया गया है, या यूं कहें कि बाबा का जो बुलडोजर है वो उन पर चला दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो अपराधी है वो सहमे हुए हैं और इसमें बरेली छोड़कर भागने की फिराक में है और पुलिस भी अपनी कमर कसी हुई है और उनको कहीं भी जाने नहीं दे रही है। फिलहाल स्थिति ये है कि इस समय अपराधी जो है घबराए हुए हैं। और देखिए, देखने वाली बात यह है कि यहाँ बरेली के अंदर दंगई बरेली के साथ साथ बाहर की भी थे, बंगाल और बिहार के लोग भी यहाँ आए हुए थे। फिलहाल पुलिस ने उनको भी दबोच लिया है। 2 लोग बिहार के भी यहाँ दबोचे गए हैं। ठीक है अरुण, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से हम देख रहे हैं जुम्मे की नमाज के बाद भारी हंगामा देखने को मिलता है और एक गिरफ्तारी हुई है ताजिम आरोपी की, और ये गिरफ्तारी बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जिस दिन हंगामा हुआ था, बवाल हुआ था, उस दिन ताजिम ने पुलिस पर तमंचे से फायरिंग की थी। हाफ एनकाउंटर में इसकी गिरफ्तारी हुई है। जी देखिए, ताजिम ही वह व्यक्ति था जिसके पास से तमंचा बरामद भी हुआ है और फोटो वीडियो में भी वो साफ दिखाई दे रहा है कि उसके द्वारा ही वहां पर फायरिंग की गई थी पुलिस के ऊपर। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं देरी जरूर हुई, 2 से 3 दिन की देरी हुई, लेकिन कल पुलिस ने उसको बिथरी क्षेत्र से पकड़ लिया है। फिलहाल पैर में उसकी गोली लगी है, पुलिस के साथ उसकी मुठभेड़ हुई है और उस मुठभेड़ में पुलिस ने उसको पकड़ लिया है और इलाज कराने के बाद उसको भी जेल भेज दिया गया है और अभी वो जेल के पीछे सड़ेगा, ऐसा बरेली की पुलिस का कहना है। ठीक है अरुण, अभी बरेली में क्या कुछ हालात है? अभी भी तनाव की स्थिति बनी हुई है, क्या माहौल है वो भी बताइए। देखिए, जनता के अंदर बिल्कुल भी यहाँ तनाव नहीं है, किसी प्रकार का कोई भी ऐसी चीजें नहीं है जनता के अंदर भय यहाँ पर उत्पन्न हो, क्योंकि पुलिस प्रशासन बहुत तेज है और दिन में कार्रवाई करने के बाद, रणनीति बनाने के बाद पुलिस रातों में गश्त कर रही है और जनता से संवाद कर रही है कि आप लोगों को किसी प्रकार की यहाँ पर भयभीत होने की जरूरत नहीं है। मैं बरेली की बात करूँ, देखिए मेरे पीछे सुबह का देखिए इस समय टाइम है और करीब 8:15 बज रहे हैं और आप देखिए कि ट्रैफिक जो है अपने नियमित रूप से चल रहा है। जैसे लोग सड़कों से निकलते थे अपने घरों से, अपने ऑफिस, कार्यालय, स्कूल जाने के लिए, लोग उसी तरीके से निकल रहे हैं। किसी प्रकार का कोई डर देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि जनता आश्वस्त है कि बरेली की पुलिस जो है सचेत है। पुलिस की तरफ से क्या कुछ खुलासे किए गए वो भी बताइए अरुण।
देखिए, पुलिस की तरफ से बहुत बड़े बड़े खुलासे किए गए हैं। लगातार एसएसपी जो है अनुराग आर्या प्रेस से वार्ता कर रहे हैं। उन्होंने बताया है कि भीड़ के अंदर जो लोग थे वो अपने हाथों में बोतल जिसमें पेट्रोल भरा हुआ था, कांच की बोतल लेकर आए थे, उनको बम के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। पुलिस का वायरलेस छीन लिया गया था, पुलिस के ऊपर अवैध तमंचे से फायरिंग की गई थी। तो ऐसे सभी लोगों को उन्होंने इकट्ठा करके फिलहाल अभी जेल भरो आंदोलन जो है वो चल रहा है, और मुझे ऐसा लगता है ऐसी कार्रवाइयां और होंगी। और कहीं ना कहीं देखिए, सूत्रों के हवाले से ये भी खबर मालूम पड़ी है कि जो मौलाना था वो आने वाले चुनाव की तैयारी कर रहा था, और काफी दिनों से उसने बरेली के अंदर ऐसी हलचल नहीं की थी, इसलिए उसने ये कॉल की थी और लोगों को दिखाना चाहता था कि मेरे पास वोट बैंक मुसलमानों का कितना है, और जिससे और पार्टियां भयभीत होती। तो वो कहीं ना कहीं उसकी एक राजनीति थी आने वाले चुनाव को लेकर। लेकिन ये सब चीजें उसकी इस समय फेल होती नजर आई हैं, क्योंकि मौलाना इस समय जेल में है और आसपास के जो माहौल है वो इस समय गर्म है, और जो उसके समर्थक थे वो अपने घरों में छुपे हुए हैं। ठीक है अरुण, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो वही दिल्ली